नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में जल्द ही नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागरण अभियान में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सहित विभिन्न पहलुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी स्थित एक निजी होटल में नशा मुक्ति से संबंधित परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की स्वारानंदा, WHO के प्रतिनिधि ओरिया नाग और यूनिसेफ के प्रतिनिधि पंकज नायर के साथ ही एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर यतन पाल बलहारा सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान से सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने और लोगों में जन जागरूकता के लिए नोडल एजेंसी गठन कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नशा मुक्ति अभियान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश दिए और साथ ही इस अभियान के लिए एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। से परामर्श बैठक नाम दिया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान की कार्य योजना बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन यहां किया गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह को बीजेपी के हालात पर चिंता करनी चाहिए। किस प्रकार से 15 साल छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रही, बीजेपी को बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने। रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के हालात के बारे में चिंता करना चाहिए। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उन्होंने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह जी भूल गए कि जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक थे और 9 लोग दावेदार थे नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए। मतलब 15 मतदाता, उसमें 9 उम्मीदवार। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जूतम पैदा लट्ठम लट्ठा मचा हुआ है। कांग्रेस की चिंता मत करें, कांग्रेस की चिंता के लिए हम लोग सक्षम हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर खबर के संवाददाता द्वारा बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से खास बातचीत की गई है। क्या वर्तमान सरकार केवल किसानों के दम पर दोबारा सरकार बनाएगी? इस प्रश्न पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोहर कुर्रे ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य में किसान ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिर से कांग्रेस की सरकार लेकिन छोड़ रही है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं किसानों के अलावा, जिसके बल पर फिर से सरकार बनी हुई है। नहीं, उसका लाभ तो नहीं मिला लोगों को। किसानों को बढ़िया बोनस मिल रहा है, सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। नहीं, मेरा कहना यह है कि सरकार का पूरा ध्यान है धान और किसान, इसके अलावा बाकी सारी योजनाएं फेल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। 80% यहाँ किसान निवास करते हैं। खेती किसानी का मुख्य काम है, तो फोकस में किसान के ऊपर रहेगा। इसके अलावा अन्य और जो व्यवसाय है, रोजगार है, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं मजदूरों के लिए है। एक भी योजना का लाभ जो है किसी को नहीं मिल रहा है, इसी पे सरकार से नाराज है। ये भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना रचने करने में अंतर है। आप जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो वो योजना देखी नहीं है, उनको देखना चाहिए, या योजना से उनको जानकारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए किया जा रहा है। कैसा होगा 75 पार? क्या आधार है 75 पार? किसानों के लिए जो काम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है। पिछली बार जो 4 लोग थे, चारों दिशा में चल रहे हैं, चारों अपने अपनी ओर खींच रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि सरकार बनी? नहीं,
ऐसी बात नहीं है। विपक्ष वाले लोग ऐसा बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब एक झूठ है। सब लोग लगे हैं छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेसी गवर्नमेंट। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत यही है, क्या सब लोग मेहनत कर रहे बिखरे हुए कार्यकर्ता हैं, बिखरे हुए नेता हैं, किसी को किसी का साथ पसंद नहीं। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बिखरे हुए नहीं है, सब एक झूठ है। सब लोग कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसको गाँव जाके बता रहे हैं। अभी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है इसी करके, फिर संभागी सम्मेलन चला, फिर भरोसे की सरकार वाली बैठक के लिए तमाम प्रकार की बैठकें हो रही हैं, योजना चल रही है। इससे अंतर पड़ता है? इससे अंतर पड़ता है? इससे अंतर पड़ता है? कार्यकर्ताओं में अंतर पड़ता है इन सब चीजों से? देश अच्छा जा रहा है, सभी ठीक है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेलकोटा में बने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोदाम का लोकार्पण किया है। दरअसल सरगुजा जिले में अत्यधिक धान खरीदी होने के साथ ही कस्टम मिलिंग के साथ चावल को रखने के लिए व्यापक इंतजाम नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता था, जिसको देखते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की मदद से सरगुजा जिले के ग्राम बेलकोटा में 10 करोड़ की लागत से 20,000 मीट्रिक टन चावल रखने का गोदाम बनाया है, जिसे कि सरगुजा संभाग सहित इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक रोजगार के साथ ही पर्याप्त मात्रा में सरगुजा जिले में चावल रखने का इंतजाम भी हो गया है। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने कहा कि जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो वहां किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होती है। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कई विकास कामों में एक प्रमुख विकास काम, यहां 20,000 मीट्रिक टन का गोदाम का निर्माण हुआ और उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम जनता को समर्पित किया गया। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो वहां किसी चीज का कमी नहीं होता है। तो यहां 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं, बेलकोटा में 20,000 मीट्रिक टन का और राधापुर में 10,000 मीट्रिक टन का। इस प्रकार से 2 बड़े एसेट्स यहां तैयार हुए हैं और इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। किस तरह से लाभान्वित होंगे लोग? यहाँ खाद्यान्न रखा जाएगा, यहाँ चावल रखाएगा और पूरे संभाग के लोग यहाँ चावल रखेंगे, यहाँ गाड़ियां लगेंगी, यहाँ लेबर लगेंगे, जिनको हमेशा काम यहाँ पर लोगों को मिलता है। भारतीय किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि अब ये समय किसानों के परिश्रम करने का है। ऐसे समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं का छत्तीसगढ़ भ्रमण उन्हें उनके कार्य से भ्रमित कर रहा है। बेहतर होगा कि वे अन्य राज्यों में पर्यटन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शुक्ला, किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हितैषी सरकार है और उसको बदनाम करने के लिए मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं रह गया। इसलिए आप सभी जानते हैं, दुष्प्रचार करना, गलत बयानबाजी करना, झूठ बोलना, ये आदत सी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो गए हैं। चुनाव का समय आ गया है, उनकी झूठ बोलने वाली मशीन चालू हो चुकी है। उसका जीता जाता उदाहरण कल आपने सुना होगा अमित शाह जी के बातों पर, जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी के नेता है, उनको समझ तो आ नहीं रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता बहुत सीधी साधी जनता है। वो भरोसा करना जानती है। अगर किसी के ऊपर अगर उनको भरोसा है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल।
पूर्व सिविल सर्जन रोटेरियन डॉक्टर R.A. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर, सस्ती और अच्छी मेडिकल सेवा मिले, सभी डॉक्टर्स यही करते भी हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी नीति निर्धारण में शामिल करें तो व्यवस्था और भी ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा है कि इंडियन मेडिकल चिकित्सक वर्ग है, जो एलोपैथिक चिकित्सक है, जो मॉडर्न ऐसे चिकित्सकों का एक समूह जो कि चिकित्सकों के हित के लिए और जनता के हित के लिए संगठन बना, जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इंडियन मेडिकल यही लाभ तभी मिल सकता है जब चिकित्सक ठीक से चिकित्सक आए और एक ऐसा माहौल उनके लिए बने जिससे वो उचित चिकित्सा कम से कम खर्च में वो उपलब्ध हो सके। यहाँ तक शासन का सवाल है, शासन भी यही चाहता है मेडिकल से रिलेटेड या पेशेंट हित के लिए, मरीजों के हित के लिए यदि सोचा जाए तो उसमें चिकित्सकों का इन्वॉल्व होना पड़ता है। दूसरी बात प्रोटेक्शन क्या है, कितनी बार से डिमांड हो रही है कि जो अस्पतालों में तोड़फोड़ होती है इसलिए होती है कि जो उत्पादन तत्व है वो पेमेंट नहीं करना या कुछ छिटक तत्व हो जाते मिल जाते हैं दूसरे भारे लोगों के साथ, तो उसके लिए चिकित्सकों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अंडर प्रेशर कोई चिकित्सक काम करेगा तो अपनी जो सेवा है वो पूरी तरह से नहीं करेगा। यदि चिकित्सक को भय रहित काम करने चाहिए तो निश्चित रूप से सरगुजा में जंगली हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने परसा गांव के निवासी देव नारायण पेकरा और करदौनी निवासी अमृत राम को कुचलकर मार डाला है। ग्रामीण की मौत की खबर पर वन विभाग की टीम हाथियों के लोकेशन पता लगाने पहुंची थी कि इसी बीच उन्हें एक और ग्रामीण का शव नजर आ गया। सुबह मॉर्निंग में भी एक घटना की जानकारी मिली थी परसा गांव में। वहां पे 30 वर्षीय ग्रामीण जिनका सामना हो गया था हाथी के दल से, उनकी डेथ हो गई थी जी। तो अभी हम लोग करदोनी के पास में उसकी लोकेशन आ रही थी हाथी की, तो उसको हाथी को ही ट्रैक कर रही थी टीम। तो उसी ट्रैकिंग के दौरान एक बॉडी और मिली है जी। ये अमृत नागेशिया है, करदोनी गाँव के रहने वाले हैं। अब खबर पंखाजूर से है, जहां ग्राम ताड़ूकी में क्लस्टर स्तरीय जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें 201 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 56 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शेष आवेदनों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक अनूप नाग, जिले के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, अपर कलेक्टर अंतागढ़ VS उइके, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ होमन सिन्हा की विशेष उपस्थिति में आयोजन इस जन चौपाल में कलगांव, हिंदू बिनापाल, गोड़ बिनापाल, सरंडी, एड़ानार, बोदानार, ताड़ोकी, भैंसागांव, फुलपाड़, कलेपरस इत्यादि ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने अपनी समस्या शिकायतों से संबंधित आवेदन दिया, जिनका नियमानुसार निराकरण किया गया है। जन चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक अनूप नाग ने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत कांकेर जिला के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ हमारा जिला कलेक्टर महोदया भी यहाँ उपस्थित हुई है। इस जनचौपाल में पूरे क्षेत्र की जनता, माता बहनें, नौजवान साथी भी उपस्थित हुए और अपने
निजी और सामूहिक समस्याओं को आवेदन के माध्यम से यहाँ रखे हैं, जिसमें से कुल करीब 154 आवेदन आए हैं, पंजीयन हुआ, जिसमें निराकृत 59 पंजीकृत हुए हैं और इस तरीके से शेष पर विचार करने के बाद उनका भी निराकरण किए जाएंगे। आज तेंदुपत्ता के और जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड भी बनाकर तत्काल मौके पर ही तैयार करके हितग्राहियों को प्रदान किया गया है। ये जन चौपाल का एक विशेष महत्व को साबित करता है कि मौके पर ही यहाँ निराकरण, समस्याओं का निराकरण। जन चौपाल में साथ ही साथ ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे लोगों को पट्टा प्रदान किया गया है और जो बचे हैं उनको कल पट्टा प्रदान करने के आश्वस्त किया गया है। ये अपने आप में ये उल्लेखनीय, ऐतिहासिक मैं समझता हूं। आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। आज तेंदुपत्ता का नकदीकरण भी हुआ, यही जन चौपाल का एक सार्थक पहल के साथ उसके परिणाम भी है। अब खबर धर्मजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत जबगा से है, जहां बुधराम मजवार नामक बुजुर्ग पिछले करीब 4 सालों से पेंशन के लिए भटक रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बुजुर्ग की पत्नी का कहना है कि उसे पहले पेंशन मिला करती थी, लेकिन अचानक पेंशन आना बंद हो गई, जिसके बाद वहीं इस मामले को लेकर सरपंच सचिव से जब संपर्क किया गया तो दोनों अलग अलग जवाब देकर सवालों से बचने की कोशिश करने लगे। बता दें कि बुधराम मजवार द्वारा गांव में चल रहे मनरेगा के काम में मजदूरी की गई, लेकिन जब उसके खाते में मजदूरी की राशि नहीं आई तो गांव के ही कुछ जागरूक युवाओं द्वारा धर्मजयगढ़ जनपद कार्यालय में छानबीन की गई तो पता चला कि सरकारी फाइलों में बुजुर्ग बुधराम का नामो निशान तक नहीं है। नहीं, मैंने पर खुलवाया है, कोई इनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। एक्चुअल में 2019 तक उनको पेंशन यहाँ से मिलता था धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत से। 2019 में हो सकता है कि तत्कालीन सीओ साहब उस समय रहे होंगे, या तो गांव में रहने नहीं होगा वो आदमी, टेक्निकल से अपडेट होते रहता है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर गांव से बाहर चला जाता है तो कई लोगों को लंबे समय तक अगर उपस्थित रहता है तो ऐसे समय में तो नाम कट जाता है। सचिव लोग तत्कालीन सचिव बताया होगा, तत्कालीन सचिव जो भी रहा होगा तो उसका तत्कालीन समय में नाम कट गया है। हम तो नहीं जानता, लिखा पढ़ी कर दिन होकर लिखा पढ़ी तो कर दिया है। कौन सरपंच सरपंच सचिव और हम तो नहीं जानता, बीत गई थे तो तुम्हारे पास जिंदा है। हाँ। और हम खाता में देख जांच करवा था पैसा नहीं डाला है। करीब 4 सालों से एक बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए भटक रहा है। धर्मजयगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अब सचिव की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक बुजुर्ग, इसका सरकारी फाइलों में, सरकारी कागजातों में कोई नामो निशान ही नहीं है और करीब 4 सालों से वो अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि पहले पेंशन को समय आई, उसके बाद बंद हो गई, तो पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इसके बाद अब सचिव की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। अब खबर गरियाबंद से है, जहां महासुमंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 9 सालों में सेवा, शासन और सुशासन और गरीब कल्याण के बहुत सारी योजना लागू कर चुकी है। इसको केंद्र बिंदु मानकर गरीबों तक शासन की योजना पहुंची है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होने गरियाबंद वो पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्थानीय विश्राम गृह में मीडिया से विशेष चर्चा की गई।
के साथ में ये सरकार बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में हुआ है। बड़े तैयारी के साथ में, बड़े उम्मीद के साथ बहुत से युवा साथी पूरी तैयारी करके पीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन ये पीएससी की परीक्षा भी घोटाला का, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। यहां तक कि एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों का सिलेक्शन होना स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि इसमें लेन देन हुआ है और अपने वो कहते हैं अंधे के हाथ में रेवड़ी और चिन चिन के दे। जो वास्तव में मेधावी छात्र हैं वो बड़ा निराश हुए। हम लोग पास भी आते हैं और इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से 19 तारीख को मुख्यमंत्री भवन बंगला का घेराव किया जाना है। लगातार हम लोग दबाव बनाया है कि उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये निष्पक्ष उसमें चयन नहीं हुआ है और जो वास्तव में मेधावी छात्र हैं वो इस लेन देन के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से बड़ा मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। ये बेरोजगारी भत्ता गंगाजल उठा करके घोषणा पत्र में किए थे और जब हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया प्रति माह प्रति रोजगार को देंगे। उसमें कोई ऐसा शर्त शामिल नहीं था। रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है रोजगार दफ्तर में, ऐसे लगभग 19 लाख युवा साथी यहाँ है। अब दुनिया भर का शर्त लगा करके उसमें छटनी किया, अब 1.25 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये चयन हुआ है। ये तो बहुत बड़ा हमारे बेरोजगार साथियों के साथ में धोखा है। आने वाले समय में ये बेरोजगार साथी वास्तव में भूपेश बघेल जो गंगाजल उठा करके झूठी कसमें खा करके वादा खिलाफी किया है उसको सबक सिखाएगी, ये तय है। केंद्र की मोदी जी की सरकार 9 साल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बहुत सारे योजना लागू किए हैं, इसको केंद्र बिंदु मान करके गरीबों तक शासन की योजना पहुंची है। और इसके साथ साथ मोदी जी के आने के बाद देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। इन बातों को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अभी वर्तमान सरकार है जो 4.5 साल हो गया, विकास के नाम पर शून्य है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसके साथ साथ ये सरकार ईडी और सीडी का बन चुका है। सीडी की इसलिए बोल रहा हूँ कि सीडी प्रकरण में ये वेल में छूटा हुआ है। इसके साथ साथ सीडी में जहां जहां जांच हुआ वहां करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। चाहे घोटाला शराब के संबंध में हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, चाहे रेत माफिया का घोटाला हो, चाहे भू माफिया का घोटाला हो, घोटाला के संबंध में पूरा सबका हाथ रंगा हुआ है, कोई साफ नहीं है। इसके बाद भी भूपेश बघेल बड़े बड़े बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किए थे उन घोषणा पत्र को पूरी तरह से कहीं पर लागू नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेश बघेल हर क्षेत्र में असफल साबित हुआ है और हताशा भी उनको दिखने लग गया है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि 4.5 साल में इसने कुछ नहीं किया। इन सब बातों को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और अभी इसी संबंध में विशेष संपर्क अभियान चल ही रहा है, जिसमें लाभार्थी वास्तव में बहुत खुश हैं, उसको हम बुला रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। चुनाव के समय यही लाभार्थी हमारा काम करेंगे और निश्चित है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। देखिए, इसके पहले जाबो गौठान, खोलबो पोल, हम सब और हमारे कार्यकर्ता वगैरह भी सब गौठान में गए। वहाँ के आम लोगों का शिकायत ये है कि गौठान सही तरीके से नहीं बना, एक भी गाय बैल वहाँ पे नहीं रखा जाता और ना ही चारा पानी की व्यवस्था है। इसके साथ साथ गौठान के लिए इसे महत्वपूर्ण योजना में था, लेकिन राज्य सरकार एक भी पैसा उसमें नहीं दिया है। गौठान जितना भी निर्माण हुआ है वो रोजगार गारंटी से हुआ है या 15वें वित्त के अंतर्गत हुआ है। गौठान पूरी तरह से फेल है और यहाँ तक कि उसमें जो गोबर खरीदी वाली बात है कि गोबर भी सही नहीं खरीद रहे हैं, उसमें खाद भी सही तरीके से नहीं भर रहा है। किसान भाइयों को जबरदस्ती उस जैविक खाद है करके उसको थमा रहे हैं। किसान लोग लाते हैं मजबूरी में, जो लोन लेते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, तो मिट्टी के बराबर हो गए हैं। इस बार देखा जाए तो गौठान भी इनका सफल नहीं है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।